हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी निर्जला एकादशी के बारे में। इस व्रत को कब रखना आपके लिए उत्तम होगा, किस दिन का व्रत आप सभी अवश्य धारण करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि क्या फलाहार लेकर के इस व्रत को रखा जा सकता है, क्योंकि गर्मी है और सभी लोगों को गर्मी सहन नहीं होती, प्यास लगने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या फलाहार के द्वारा इस व्रत को ग्रहण किया जा सकता है या नहीं। अगली चीज़ है दोस्तों कि किन 3 व्यक्तियों को एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, जो कि जानना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि व्रत रखेंगे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन उन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए जिन्हें ये व्रत हमेशा नुकसान करता है। तो ऐसे किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए ये भी जानेंगे। और इस गर्मी में निर्जला एकादशी का व्रत, जैसे कि आप जानते हैं ज्येष्ठ मास की एकादशी को ही निर्जला एकादशी कहते हैं, तो इसमें ऐसा क्या करें जिससे हमें प्यास न लगे, कम लगे, इसके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत, संपूर्ण एकादशियों का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस एकादशी को विशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एकादशी जो है, इसको वो भीम जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, प्यास लगती थी, जिनके पेट में वृक्क नामक की अग्नि हमेशा प्रज्वलित होने के कारण ये कभी व्रत नहीं रख पाते थे, इनके गुरु द्वारा बताया गया कि इन्हें एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे में भीम अपनी असमर्थता गुरु जी से जाहिर किए। उनकी असमर्थता को देखते हुए गुरु ने कहा कि आप जो है इस एकादशी का व्रत रख लें, इससे साल में पड़ने वाली संपूर्ण एकादशियों का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में ये तो कंफर्म हो गया आपको कि यदि हम सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो मात्र ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत धारण करके हम एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं पूरे वर्ष की। तो पूरे वर्ष की एकादशी, पूरे वर्ष की एकादशी न करके एक एकादशी का व्रत यदि आप भी धारण करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको निर्जला व्रत ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इसका वही महत्व है। यदि किसी कारण से आप जो है निर्जला व्रत धारण नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जल या फल लेकर के करें, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है कि किसी कारण की असमर्थता हो, हम व्रत के उतने नियम नहीं पूर्ण कर पाए जितना कि करना चाहिए, तो आप जल लेकर के इस व्रत को कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि कौन कौन से व्यक्तियों को यह व्रत जो है नहीं करना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है शास्त्रों में। तो उससे पूर्व हम एक चीज़ जान लेते हैं दोस्तों कि किन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। देखिए, जो लोग मोक्ष के इच्छुक हैं, जिन्हें मोक्ष चाहिए, जिनका भाग्य लगता है कि बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गया है, किसी काम में वो हाथ डालते हैं और वो नहीं हो पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रिय, भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत एकादशी व्रत कहा जाता है। तो यदि आपकी मनोकामना कोई है जो कि पूर्ण नहीं हो पा रही, तो आप इस एकादशी, निर्जला एकादशी को पूरे विधि विधान से संकल्प करें कि मैं निर्जल व्रत रहूँगा या रहूँगी, और भगवान विष्णु के सामने अपनी कामना करें। भगवान विष्णु की कृपा से और आपके त्याग और तपस्या से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इसमें जानते हैं नियम क्या होते हैं। देखिए, नियम तो वही होते हैं कि 10वीं तिथि में आपको एक समय का, यानी कि 10वीं को आपको एक शाम के समय भोजन करना चाहिए, और वो भोजन भी चावल रहित होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, मीठा भोजन ही करना चाहिए। ये सारे नियम होते हैं। उसके बाद एकादशी तिथि को सुबह जगना है, सुबह जगकर अपनी जितनी भी साफ सफाई होती है, दैनिक क्रिया होती है, उसे कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा होती है। आज के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है। तो इन सब की पूजा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, काफ़ी उचित और श्रेष्ठ मानी जाती है। आज के दिन तुलसी में हम जल तो नहीं चढ़ाते हैं, भोग तो नहीं लगाते हैं, लेकिन संध्या दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। यदि तुलसी माता में आप शालिग्राम रख करके उनकी पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के दौरान आप तुलसी में भी जल चढ़ा सकते हैं। जल शालिग्राम के साथ उन्हें समर्पित किया जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आज एकादशी को आप तुलसी जी की पत्तियां मत तोड़िएगा, लेकिन भगवान विष्णु को आज के दिन आप जो भी भोग समर्पित करेंगे तुलसी पत्ता के साथ ही समर्पित करेंगे, क्योंकि शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यदि बिना तुलसी पत्ता के हम नारायण को भोग समर्पित करते हैं तो वो हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज कहीं ना कहीं से आप भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को पीले पुष्प जरूर समर्पित कीजिएगा, इससे मन की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये मन में मत लाइएगा कि एकादशी का व्रत सिर्फ
सिर्फ वही लोग करें जो कि मोक्ष चाहते हैं, वो लोग भी करें जो कि धरती पे सुख चाहते हैं, मृत्यु पर्यंत सुखी रहना चाहते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो लोग भी इस व्रत को धारण अवश्य करें। और आपको स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया कि यदि धरती लोक में भी कोई संकट है उसके लिए भी एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। अब दोस्तों, किन लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो एकादशी के व्रत का ये नियम है कि जो व्यक्ति 12 साल से ऊपर है वो इस व्रत को धारण कर सकता है। सुहागिन स्त्रियां भी कर सकती हैं, परंतु अपने पति की अनुमति के द्वारा ही इस व्रत को धारण किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये काम आपको अवश्य करना है। पति से पहले पूछ लें, परामर्श लें, और यदि पति पत्नी साथ में इस व्रत को संकल्प लेकर के धारण करते हैं दोस्तों, तो ये व्रत राज है, आपके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करेगा। इस धरती लोक में तो आपको सुख की अनुभूति होगी ही होगी, मृत्यु पर्यंत भी आपको मोक्ष की, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि कोई कुंवारी लड़की है तो वो भी कर सकती है। मैंने सीधे शब्दों में बताया कि जो व्यक्ति 12 साल के ऊपर है वो इस व्रत को कर सकते हैं। तो फिर बात कहाँ से आ रही है कि आपको 3 लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि कोई लंबी बीमारी से कोई पीड़ित है और ऐसे में उससे औषधि लेना है, तो अब आप टेंशन ये ना लें कि हम दवा नहीं खाएंगे लेकिन व्रत रख जाएंगे। दोस्तों, भगवान हर कण में, हर क्षण में, हर शरीर में भगवान का वास होता है। ऐसे में यदि आप कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं, अपनी दवाइयाँ छोड़ रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो ऐसे में हम अपनी आत्मा को कष्ट देकर नारायण को ही कष्ट दे रहे हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप जो है जल लेकर के इस व्रत को कर लें, या न शरीर में शक्ति नहीं है तो आप न करें। वही है कि यदि 12 साल से कोई छोटा बच्चा है और शरीर वो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में या फिर अन्य व्रतों में नियम है कि बाल, वृद्ध, रोगी 3 लोगों को ये व्रत धारण नहीं करना चाहिए। तो बाल मतलब कि बालक, वृद्ध मतलब आप जानते हैं, और रोगी मतलब जो कि लंबी बीमारी से पीड़ित है। और उन लोगों को जो कि एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं लेकिन औषधि उन्हें ग्रहण करना जरूरी है। तो देखिए, नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि औषधि और फल लेने से आपका व्रत भंग नहीं होता है। चूँकि इस व्रत को निर्जला रखना है तो इसलिए औषधि इत्यादि का सेवन जो है कर सकते हैं, फल के साथ, जल के साथ। तो दिन में एक बार इस तरह का नियम, यदि कोई ज़रूरी है कि दवा लेना है तो आप बनाकर ले सकते हैं। मेरे कहने का सब मिलाकर अर्थ यही है कि किसी तरह शारीरिक कष्ट दे करके, स्वयं को शारीरिक पीड़ा दे करके आप इस व्रत को रखें, तो इससे अच्छा यही है कि आपके शरीर के लिए जो उपयुक्त हो वो लेकर आप व्रत रखें और रख सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है, मैंने शास्त्रों का नियम भी आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, इसके ऊपर तो मैंने डिटेल वीडियो दिया है कि आपको किस दिन व्रत रखना चाहिए। फिर भी आप एक चीज़ जान लीजिए कि 10 जून का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि पारण का समय जो है वो आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा है 12 तारीख को, इसलिए आपको 10 तारीख को व्रत रखना है और 11 तारीख को पारण करना है। और इंस्टा पे, फेसबुक पे यदि आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप कर लीजिए, और ये मेरा नंबर है जिस पे आप कोई भी ज्योतिषी सलाह लेना चाहे तो ले सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी दोस्तों कि किन लोगों को व्रत धारण नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ तो हो गई कि बाल, वृद्ध, रोगी 3 को नहीं करना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक कोई असमर्थता है तो फल ले लीजिए, जल ले लीजिए, नमक का त्याग कीजिए, चावल का त्याग कीजिए, आप व्रत धारण कीजिए। अब ये नियम बताती हूँ कि उन लोगों के लिए कि जो व्रत नहीं करते हैं एकादशी के, उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप भी अपने आप को परम पुण्य और सौभाग्यशाली बनाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, चावल का त्याग कर सकते हैं। और जो भी एकादशी के आपको उपाय समझ में आए, जैसे कि समझ में आने का मतलब है कि भगवान विष्णु को पीले पुष्पों का हार समर्पित करें, केला समर्पित करें, ये केला आप लोगों में दान करें। आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इन मंत्र को जाप करें। अब दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगी कि आज के दिन यदि शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ आपके घर में रोग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा धन हानि हो रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो ऐसे में आज जो है शंख का जल भगवान विष्णु के ऊपर से 3 बार घुमा करके पूरे घर में छिड़किए, और संपूर्ण परिवार के लोग ये जल ग्रहण करने से रोग बीमारी से मुक्ति पाते हैं और घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एक बार फिर बता दो उपाय, शंख में जल ले लीजिए और भगवान विष्णु को स्नान नहीं कराना, सिर्फ उनके ऊपर से 3 बार जैसे घुमा लेते हैं किसी चीज़ को हम, उसी तरह ऊपर से ही घुमा करके इस जल को पूरे घर में छिड़क लीजिए। जो बीमार हैं उन्हें पीने के लिए भी दे सकते हैं। जो लोग व्रत हैं वो इस जल को रख सकते हैं, अगले दिन व्रत खोलने के समय इस जल का पान कर सकते हैं।
आज के दिन दोस्तों एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और घर में और तुलसी जी के पास जहाँ पे जल रखते हैं मटके के पास आप जो है दीपक जरूर लगाएं। इससे घर में बढ़ोतरी आती है, पितृ संतुष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहती है। और एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि आप भगवान विष्णु के लिए एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्रत रखें तो नहीं रखें तो आप इस मंत्र को जपते रहिए, क्योंकि महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र के जाप से बहुत सारी समस्याएं कटने लगती हैं। देखिए, मंत्र ये हो या फिर कोई और हो, मंत्र जाप का बताया गया है गृहस्थ धर्मियों के लिए नियम कि आपको बहुत ज़्यादा माला वगैरह लेकर जप करना अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो आप चलते फिरते अपने काम करते हुए कोई भी मंत्र जप ले, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में यदि कुछ सहारा है, कुछ माध्यम है भगवान के पास तक पहुंचने का, तो वो है नाम जप की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है, इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहें, उसका मंत्र उनके मंत्रों को जपते रहें। इससे ही कलयुग में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा आप सभी अवश्य करें। और हाँ, वो लोग जो कि साल की पूरी एकादशियों का व्रत रखते हैं और इस एकादशी में निर्जला व्रत रखने की उनकी क्षमता नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें, तो आप फलाहार ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सारे नियम उनके ऊपर होते हैं जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, किसी भी कारण से उनको दिक्कत नहीं है तो वो रख सकते हैं। अब बात करती हूँ कि यदि ये सब कुछ ठीक है तो ऐसा क्या करें कि जिससे आपको प्यास न लगे। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एकादशी के एक दिन पूर्व जब आप अपना भोजन करें तो भोजन में मीठा मत खाइएगा, कोई गरिष्ठ भोजन मत खाइएगा, और जो भुने हुए चने इत्यादि आते हैं वो मत खाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया उसको खाने के बाद लंबे समय तक, लगभग 12 घंटे बाद तक शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसे पचाने के लिए। तो ऐसा कुछ यदि भोजन आप गरिष्ठ ले लेते हैं तो जिसको पचाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो इस तरह से गर्मी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और यदि ऐसी चीज़ें खा लें तो आप बेहाल हो जाएंगे। तो गर्मी से बचना है तो एक दिन पूर्व जो है आप रसीले फलों का सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें। इससे देखिएगा आप बहुत ज़्यादा कम आपको प्यास लगेगी यदि आपने एक दिन पहले से इन नियमों को पालन किया कि आप खिचड़ी वगैरह जो है बिल्कुल नहीं खाएंगे। वैसे ही चावल है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, भुने चने नहीं मत खाइएगा, कोई गरिष्ठ तली भुनी चीज़ मत खाइएगा, क्योंकि इनको खाने के बाद 12 घंटे तक अधिक हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो आप परेशान हो जाएंगे व्रत में, इसलिए ऐसा ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि आप जैसे नारियल पानी ले सकते हैं, रसीले फल एक दिन पहले ज़्यादा खाएँ, इससे आपके शरीर में जो पानी का लेवल है दोस्तों, वो आपके पानी नहीं पीने के बाद, जैसे कि एकादशी के एक दिन पानी नहीं पीने से भी आपके शरीर का जो पानी का बैलेंस है वो संतुलन बना रहेगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ना तो शारीरिक कमजोरी आएगी, ना ही पूजा पाठ में दिक्कत आएगी। तो बस मोटे शब्दों में कहूँगी, खान पान का ध्यान 1-2 दिन पहले से रखिएगा, तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। निर्जला एकादशी आपका बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।